नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, मजेदार वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा देना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, ताकि काफी स्टूडेंट्स का भला भी हो सके। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखो, काफी लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे जो मैंने अभी वीडियो डाली थी उस पर, और डीएम आए थे। और सबसे बड़ी बात, जो अब एग्जाम होने के बाद बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डीएमएलटी की। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग के अंदर जो कोर्स आता है डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, उनके अंदर बात कर रहा हूं मैं। बैच है 18-19 वाला, ठीक है। अब उनके एग्जाम हो चुके हैं क्लियर, ठीक है। बहुत टाइम से उनको वेट करना पड़ा था एग्जाम को होंगे, अब एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। अब बात आता है भैया प्रैक्टिकल को, ठीक है। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अभी आपके प्रैक्टिकल नहीं है, अभी आप केवल वाइवा की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए और प्रैक्टिकल फाइल भी बना लीजिए, ठीक है। तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में आपसे कि प्रैक्टिकल फाइल में कैसे बनाएं, क्या करें, कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। काफी लोगों के मन में डाउट है, कंफ्यूज है, सब क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। देखिए, मैं बात कर रहा हूं बेसिकली आपसे बैच, राजस्थान का बैच है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग के अंदर जो कोर्स आता है पैरामेडिकल डीएमएलटी, उसका बैच है 18-19, ठीक है। अब उन्होंने काफी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल फाइल बना ली होगी, जैसी भी बनाई है अपने कॉलेज वालों से पूछकर बनाई होगी, ठीक है। तो वो भी आपकी मान्य है, वो आपकी फाइल सही है, कोई ज्यादा गलत नहीं है। लेकिन काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल फाइल 3 बनेगी, 2 बनेगी, 5 बनेगी, कितनी बनेगी और उसमें कितना मटेरियल करना है, ठीक है। ये जो सारे आपके क्वेश्चन है ना, वो सभी के सभी एक वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और विद एग्जांपल भी दूंगा आपको कि आप ऐसे प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं, ठीक है। अब उनके बाद, और विशेषकर जो लड़कियां होती है वो इतना ज्यादा फोकस न करे प्रैक्टिकल फाइल को लेकर, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फाइल ऐसे बनाती है जैसे कोई उन्होंने किसी चीज को डिजाइन किया हो, ठीक है। नॉर्मली बनाए, कैसे बनानी है वो मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा, प्रैक्टिकल फाइल कितनी बनेगी। इससे पहले आप ये सोचो कि प्रैक्टिकल कौन कौन से होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल होते हैं 2, हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। बाकी का वो आपसे कुछ भी करा सकते हैं, उनका मन होता है, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल होते हैं आपके, पैथोलॉजी का और हिमेटोलॉजी का। पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी वो आपसे वाइवा पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रैक्टिकल लेने एग्जामिनर आएंगे वो उनका माइंडसेट क्या बोलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल तो होंगे, प्रैक्टिकल जैसे एक तो हेमेटोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया। अब उसके रिगार्डिंग फाइल भी 2 बनेगी। अब फाइल क्यों जरूरी है भाई? एक रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट्स का कि उन्होंने जो प्रैक्टिकल बोला वही फाइल में लिखा होगा, उनका एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। रिकॉर्ड के जरिए से प्रैक्टिकल फाइल बनी जाती है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई प्रैक्टिकल जो फाइल बनेगी वो केवल 2 बनेगी, पैथोलॉजी की और हिमेटोलॉजी की। जिस भाई बहन ने 2 बना ली है, 3 बना ली है, वो भी मान्य होगी, कोई मैं आपको गलत साबित नहीं कर रहा। केवल मैं ऑफिशियल जो इनका कॉमन सेंस जो होता है ना पैरामेडिकल स्टूडेंट्स में, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। प्रैक्टिकल फाइल 2 बनेगी, पैथोलॉजी की, हिमेटोलॉजी की। आपने यदि एनाटॉमी की बना ली है या फिर इंस्ट्रूमेंट फाइल बना ली है, इंस्ट्रूमेंट फाइल से मतलब जिनमें आपने सभी में चित्र बनाए, वो भी सही है, और एनाटॉमी की बना ली वो भी सही है। लेकिन थोड़ा लॉजिक तो लगाओ यार, जब प्रैक्टिकली पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी होते तो एनाटॉमी की क्या जरूरत है, ठीक है। आपने बना ली, ठीक है, लेकिन बेसिक पैथोलॉजी और हिमेटोलॉजी तो होना ही जरूरी है भाई, ठीक है। ये 2 फाइल नहीं होगी तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिकल फाइल पर इतना ज्यादा फोकस न करें जितना वाइवा और प्रैक्टिकल में करें। आप आसपास कहीं भी लैब ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा काम का एक्सपीरियंस हो। और मैं यही कहता रहता हूं कि आप कोर्स हो चुका है, या तो आप बीएससी कर सकते हो, या फिर जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स रहता है वो कर सकते हो, फिर आप लैब में कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है। विशेषकर डीएमएलटी वालों के लिए, अब इसी एग्जांपल को आप अपने पैरामेडिकल कोर्स में ले सकते हो। मान लो आप डीआरटी कर रहे हो, ओटी कर रहे हो, ईसीजी कोर्स कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, उनमें भी ये है रूल या फिर यह एग्जांपल मान्य होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि जो जो चीजें मैं यूट्यूब पर नहीं डालता हूं वो चीजें मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूं, ठीक है। और टेलीग्राम हमने ग्रुप बना लिया है, टेलीग्राम पर 400 या 500 मेंबर हो चुके हैं ज्वाइन। तो भैया ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ताकि आपको नोट्स मिल सके, और साथ में जो मैं प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ बनाऊंगा वो सीधा सीधा मैं वहीं डालूंगा, ठीक है। यानी कि मैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल की या फिर प्रैक्टिकल फाइल की जो पीडीएफ होती है वो मैं आपको वहीं शेयर कर दूंगा। तो इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब देखो, पैथोलॉजी के अंदर कितने टॉपिक करने हैं और हेमेटोलॉजी के अंदर कितने टॉपिक करने हैं, सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा पॉइंट यही रहता है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट भी यही रहता है, ठीक है।
तो मान लो आपने प्रैक्टिकल फाइल लिया है 50 रुपए वाली, वो कैटेगरी सब बताऊंगा क्योंकि अलग अलग बच्चों के माइंड सेट रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, डाउट रहते हैं, तो सभी बच्चों के डाउट क्लियर करूंगा। सभी बच्चे तो नहीं बोलूंगा, सभी भाई बहनों के डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो मैंने को पहले क्लियर कर दिया कि प्रैक्टिकल फाइल 2 बनेगी, 3 बना लिए, 4 बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 तो आपके पास होनी ही चाहिए, पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी की, ठीक है। अब बात करते हैं कितने पेजों की लाए, क्या करें, उसमें कितने पेज भरे। देखो सबसे बड़ी बात, उसमें इतनी रामायण न लिखे कि एग्जामिनर पढ़ उसको चेक करता जाए तो बीच में आपका क्रॉस भी चला सकता है। सबसे मेन बात यह होती है एग्जामिनर के नजरिए से, जो प्रैक्टिकल लेता है, ठीक है, या फिर जो एलए आता है उसके नजरिए से, ठीक है। अब हम बात करें कि भैया प्रैक्टिकल फाइल कितने रुपए की लेती है। मान लो 30 रुपए की आती है, 35 रुपए की आती है, 50 रुपए की आती है, क्लासमेट की लेनी है, वो आपका माइंडसेट रहता है कि आप किन प्रैक्टिकल फाइल को परचेस करें, ठीक है। मेरा मानना है 100 से 120 पेजों की फाइल ले लीजिए। फाइल कौन सी ले, गत्ते वाली जो प्रैक्टिकल फाइल आती है, आपने 10वीं में बनाई होगी, साइंस की फाइल आती है, वो ले लीजिए। अब काफी लोग बाग है जो पेजेस ले आते हैं, मान लो एक तरफ के व्हाइट पेज आते हैं, एक तरफ के लाइनिंग वाले पेज आते हैं, एक तरफ के ब्लैंक पेज आते हैं, वो भी सही है, लेकिन उनमें थोड़ा ज्यादा उनको यार बाइंडिंग करने का, बांधने को चक्कर ज्यादा रहता है, वो फट भी जाते हैं। तो सबसे सरल आपका उपाय यह है कि आप एक प्रैक्टिकल फाइल ले लीजिए जिनमें गत्ते वाली होती है, जो आपको साइंस की बनाई थी, ठीक है। अब वो फाइल आपने ले लिए, उसमें टोटल पेज आते हैं 100 या 120, ठीक है। देखो दोस्तों, टॉपिक भी जो करने हैं ना आपको पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी में, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोगों के समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो बात करें हम टोटल हेमेटोलॉजी की बात करें तो हेमेटोलॉजी का सिलेबस काफी बड़ा है, उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। मान लो हेमेटोलॉजी में टॉपिक आप करना है 12 या 13, 11 या 12 ऐसे टॉपिक करिए, मतलब कम से कम 12, 14, 13, 14 टॉपिक तो होने ही चाहिए, जिनमें 4 से 5 इंस्ट्रूमेंट या आपके जो डायग्राम रहते हैं, एग्जांपल आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूसी पिपेट, हीमोग्लोबिनोमीटर, जो भी रहते हैं आपके डायग्राम विद डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई कितना लिखे, देखो जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, अब आरबीसी काउंटिंग है, इनमें 2 पेजों से ज्यादा आप इनफ है, 2 पेज आप लिख सकते हो, ठीक है, तो 2 पेज लिख दीजिए। मान लो मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा रामायण न लिखे, पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखे, और इतना ज्यादा फाइल को न भरे कि वो भरी भरी सी दिखे, ठीक है। आपको ऐसा फाइल बनाना है कि ज्यादा मेहनत भी नहीं लगे और भाई कम काम में आपका काम हो जाए, लेकिन जो टाइम बचता है उनमें आप वाइवा की तैयारी कीजिए और प्रैक्टिकल की नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक बार क्लियर कर रहा हूं, राउंड फिगर आपको 13-14 टॉपिक करने हैं, ठीक है। जो 4 या 5 इंस्ट्रूमेंट या फिर आप डायग्राम बनाओगे उनमें एक पेज से ज्यादा नहीं भरना है, ठीक है, एक पेज भरना है, फिर डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए, और कोशिश करिए पूरा एक पेज भरने की कोशिश कीजिए, शुरू से स्टार्ट कीजिए, नीचे तक खत्म कीजिए, डायग्राम सुंदर सा बनाइए। और दोस्तों डायग्राम में इतना हाईलाइट दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आपने बेसिक सा डायग्राम बना दिया वही ठीक है। पेन कौन कौन से यूज करने हैं, ब्लू पेन से आपको मेथड जो भी उसका लिखना है वो लिखना है, और ब्लैक पेन से हेडिंग डलेगी, ठीक है, और डायग्राम पेंसिल से ही बनाने हैं। अब एक बात और, अब मान लो आरबीसी काउंटिंग है, अब आपने डायग्राम बना दिया, अब आपके पास पेज नहीं बच रहे हैं, मान लो आपने पहले से अनुमान लगा दिया कि इस पॉइंट में या फिर इस टॉपिक में इतने पेज भरेंगे, तो डायग्राम के ऊपर हाईलाइट करके लिख दीजिए कि भाई रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, मेथड कौन कौन सा यूज, मेथड तो आपने वही लिख दिया होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, ठीक है, और आप कौन कौन से रिजल्ट्स काम में ले रहे हो, तो वो 2-3 चीजें जो ब्लैंक पेज रहता है जहां आपने डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को लेबल्ड डायग्राम बनाना चाहिए, लेबल डायग्राम के ऊपर वो 2-3 टॉपिक बना के शो कर लीजिए, ताकि आपकी फाइल ऑफिशियल लगे, बढ़िया लगे, ठीक है। अब पैथोलॉजी में दोस्तों इतने टॉपिक नहीं हो पाएंगे, तो 8 से 10 आप पैथोलॉजी के टॉपिक कर लीजिए, काफी है, इनफ है, ठीक है। तो पैथोलॉजी के बता दिए, हेमेटोलॉजी के बता दिए, हेमेटोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं, पैथोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं, डिटेल देखना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम अकाउंट का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिटेल के साथ साथ आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 1-2 दिन बाद जब आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद हो सकता है तभी डल जाए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद भाई क्लियर हो गया कि हेमेटोलॉजी में आपको 13-14 टॉपिक करना है और पैथोलॉजी में आपको 8 से 10 टॉपिक करने हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। पेन आपको पता लग गया कि ब्लैक पेन से हेडलाइन लिखनी है और जो ब्लू पेन आता है उससे मेथड लिखना है, और सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है कि भाई डायग्राम तो पेंसिल से ही बनाने हैं, ठीक है। कलर्ड का यूज नहीं होना चाहिए, जो कलर रहते हैं, कलर्ड का मतलब कलर्ड डायग्राम नहीं होने चाहिए और कलर का यूज नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। बेसिकली सबसे पहली बात इंडेक्स आप प्रॉपर भरना सीखे, केवल आपको फाइल में 2-3 चीजें लिखनी है, नाम और आपका जो भी सब्जेक्ट का है वो, और कोई चीज नहीं लिखनी है, केवल इंडेक्स में आपको जितने टॉपिक आपने करे हैं वो टॉपिक आप लिख दीजिए। मान लो आपने 13 टॉपिक करे, 12 टॉपिक करे, ठीक है, इससे कम आपको नहीं करना है हेमेटोलॉजी में। मान लो आपने पैथोलॉजी में 10 टॉपिक करे, तो उन 10 टॉपिक को आप इंडेक्स उनका बना दीजिए ताकि वो फाइल आपकी अच्छी लगे, ठीक है।
तो हमारी बात एक क्लियर हो गई। याद रखना, आपने पहले फाइल बना ली है वो भी ठीक है, जो कॉलेज वालों ने बताया वो भी ठीक है, और जो मैंने बताया वो भी ठीक है। मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूं। आपने जो बना ली है वो ठीक है, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस रखो भाई कि जब प्रैक्टिकल पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी के ही होते हैं तो 2 फाइल ही बनेगी, ठीक है। तो आपने बना ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 फाइल तो होनी ही जरूरी है, पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी, ठीक है। साथ में बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल फाइल पर इतना ज्यादा फोकस मत करो, इतना ज्यादा टाइम मत दो कि भाई 4-4 दिन 5-5 दिन लगे हुए हैं, 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। वाइवा की तैयारी कीजिए, प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए। अब कितने कितने नंबर का होता है प्रैक्टिकल, कितने नंबर का होता है, फाइल कितने नंबर की होती है, वो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों प्रॉपर वीडियो बनेगी तभी आपके समझ में आएगा। इस वीडियो में बोल दूंगा तो आप मान लो कई लोगों ने स्किप भी कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी की सारी नॉलेज आपको नंबरों की अगली वीडियो में दे दूंगा, आप चाहोगे तो, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिकल फाइल वाला मुद्दा क्लियर। अब किसी भाई को भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर बहन को पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने डीएम। सभी का मैसेज का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, जितना हो सकता है उनको भी मैसेज देता हूँ, ठीक है। और अब हम बात करें टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, आपको सभी चीजें मिल जाएंगी जितना मुझसे हो सके। क्योंकि भाई सेकेंडरी के नोट्स चाहिए तो भी आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही मैं सेकेंडरी के नोट्स भी डालने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, क्या क्या लिखना है, वो सब समझ में आ गया। रही बात टॉपिक की और मटेरियल की कितना लिखना है, वो सब मैं आपको नीचे पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अकाउंट की लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। जो बंदा ज्वाइन करेगा उसे को ही मिलेगा, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड डाउट्स, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। और तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।